नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको केमिकल बॉन्डिंग। आज हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक बंध जो है आपके, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको इनको सबसे पहले याद करना चाहिए, इनको समझना चाहिए, क्योंकि इनके बिना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि और बच्चों को पता लग सके क्लास के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों देखें जरा, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो आपका रासायनिक बंध है वो क्या प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के रासायनिक बंध। मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देख लें जरा इसका। पहला है आयनिक बंध। आयनिक बंध, पहला आयनिक बंध है, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देख लें प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 2 नाम तो इसको जानते हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड और उसके बाद में इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। फटाफट चैनल को शेयर करते रहें ताकि और बच्चों को पता लग जाए। दूसरा है आपका सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, ये सहसंयोजी बंध है आपका। संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद में और अगला है आपका, तीसरा है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा हमें ये तीनों बॉन्ड आने चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ने और समझने और लिखने के लिए हमें जब तक इन बॉन्डों का नहीं पता होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इनको डेफिनेशन में जानेंगे और फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। और जहां तक है आपको बहुत ही अच्छी और अच्छे तरीके से और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा और एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। देख लें जरा, 3 प्रकार के होते हैं रासायनिक बंध। क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आयनिक बंध पहला, जिसको आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है विद्युत संयोजी बंध, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तीसरा है उपसह संयोजी बंध, जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब जरा देखें, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बंध को। ठीक है, आयनिक बंध को देखें जरा, इसका एग्जाम्पल देख लें आप। आयनिक बंध में आपका आयनिक बंध, तो एक एक करके मैं इसको समझा दूं, इसको मैं साफ कर दूं एक बार, उसके बाद में आपको एक एक करके इसको लिखता हूं और समझाता हूं जरा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध में आपका, मैं इसको नंबर 1 कर दे रहा हूं। आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखें जरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, यह लिखेंगे, यह बंध
यानी कि वह बंध एक मिनट, इसको आप ऐसे लिखें, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को क्या कहेंगे हम? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो देखें जरा इसमें कौन कौन से में होगा ये होगा आपका धातु होगा एक इसमें, और दूसरा होगा अधातु। एक तो धातु होगा, दूसरा अधातु होगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है दाता होगा, इलेक्ट्रॉन दाता, और ये होगा इलेक्ट्रॉन दाता, और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही। एक तो इसमें एक्सेप्टर हो जाएगा ये वाला, और एक इसमें डोनेटर हो जाएगा। यानी कि इसने क्या काम करा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। किसको डोनेट कर दिया? नॉन मेटल को, है ना। ये आपका मेटल हो जाएगा, ये आपका मेटल हो जाएगा, और ये आपका नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेटल जहां नॉन मेटल को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तब वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान। और जहां पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उससे बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करें आपके पास में Na है और एक आपके पास में Cl है, तो क्या होगा जरा देखें, इसमें क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1, और इसका है आपका 2, 8 और 7। इसका 2, 8, 1 है, और इसका 2, 8, 7 है। इसने क्या काम करा? इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं यहां पर दिखा दूं, तो इसने क्या काम करा? इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसको ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। और इसकी कक्षा में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पहले से इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको क्या कर देगा? दे देगा। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका Na तो पॉजिटिव हो जाएगा। Na कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और उसके बाद में जो Cl है आपका, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया उससे। और इसके पास में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि वैलेंस सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके में कितना वैलेंस सेल में? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और यहाँ पर इसमें आ जाएगा। आगे क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। अब तो इस कारण ये क्या हुआ? माइनस हुआ। ये वाला कैसा हो गया? माइनस। यानी कि Na तो हो गया प्लस, और Cl कैसा हो गया? माइनस। तो फाइनली क्या हो गया? देखें जरा, फाइनली हो गया इसमें आपका, फाइनली हो गया ये आपका NaCl। ये आपका NaCl इस तरीके से यहाँ पर देख लें प्यारे बच्चों किस तरीके से बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरा एग्जाम्पल में यदि सपोज करें मेरे पास में कैल्शियम है और दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8, 2 इस तरीके से इसका ये वाला 2 हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? ये डोनेट कर देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और इस कंडीशन में सपोज करें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक समय में 1 दे रहा, तो ये 2 क्लोरीन को देगा। तो 2 क्लोरीन का फिर से वही इलेक्ट्रॉन पेयर, और उसके बाद में इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये लो, मैं इसका बना दूं यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखें आगे, 2 क्लोरीन को इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो क्या हुआ? Ca तो हो गया 2 पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद में Cl, जो 2Cl है आपका 2, इसका इस तरीके से इसको दिखाएंगे।
और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इसका लेविस डॉट सिंबल से दिखा देंगे। और ये लीजिए, इसके भी आपको पता है, अभी मैंने बनाया है, वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। आगे होगा, देखिए जरा क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका Ca हो जाएगा 2 पॉजिटिव, ये लीजिए, और आपका ये हो जाएगा Cl -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपके कौन सा बॉन्ड है आपका, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में 2 एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मेटल दूसरे नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही उस पर चार्ज आएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज, इसने एक लिया है इस पर 1 नेगेटिव चार्ज। तो देखें जरा, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर माइनस चार्ज, और दोनों माइनस प्लस आपस में ऐड हो जाएंगे वहां पर, और ये जुड़ जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम में हो रहा है। कैल्शियम की जो आपका वैलेंस शेल है इसका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो आपको पता, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं, और ये Ca 2 पॉजिटिव हो गया, और 2Cl इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, और यहाँ पर हो गया 2 पॉजिटिव, और ये हो गया आपका 2 नेगेटिव, और इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला वाला बॉन्ड देखें जरा किस प्रकार है, ये आपको समझ में आया होगा। जो यदि नहीं समझ में आया हो, एक बार और इसको देख लें आप। इसमें एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है और दूसरा ग्राही होता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, चलो मैं अगला वाला इसको साफ करता हूँ, जब दिखाता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें इसको। देखिए अगला वाला है आपका, इसको बोलते हैं हम सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, ये सहसंयोजी बंध है आपका। तो देखिए जरा प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध में क्या होगा, इसमें दोनों नॉन मेटल होंगे, यानी कि अधातु और ये वाला भी अधातु होगा। यानी कि दोनों कैसे होंगे, नॉन मेटल, और ये भी आपका नॉन मेटल। दोनों नॉन मेटल हो जाएंगे, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे। कैसे होंगे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ग्राही हो जाएंगे। इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन ग्राही होने वाले हैं। तो देखें, इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करा, इसने एक्सेप्ट कर लिया, और इसने इसको डोनेट करा तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें जो इलेक्ट्रॉन होगा बीच में, वो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। यानी कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी, ठीक है। क्या होगी, साझेदारी। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी और इसका इलेक्ट्रॉन भी, दोनों के इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, आपस में साझेदारी। तो हम यहाँ पर थ्योरी में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंध को क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध कहेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन भी छोटी है, आप इसको उतारते रहेंगे। तो एग्जाम्पल देख लें जरा, इसका क्या होगा। यदि सपोज करें, आपने देखा हाइड्रोजन एक अणु है। क्या है, अणु, हाइड्रोजन का अणु है ये। तो ये बना कैसे होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन के अणु की जो संरचना होगी वो कहीं ना कहीं इसको बताती है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है। तो हम इसके बॉन्ड की बात करें तो इसमें पता लग सकता है, जब हम हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 और इसका भी 1 हुआ।
यानी कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में और इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। तो क्या हुआ, दोनों के इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका भी इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी ये रहा। तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे हो जाएगा और इसका वाला ऐसे हो जाएगा। तो क्या हुआ जरा देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका वाला इसके साझे में चला गया और इसका वाला इसके साझे में चला गया। तो ये हो गया आपका इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, और इन्होंने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया और फाइनली क्या हो गया, H2 हो गया। इसी बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सह संयोजी बंध कहेंगे। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको पहला वाला। दूसरा देख लें, यदि सपोज करें Cl है और ये भी Cl है। अब आपको पता है इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 7 में क्या हुआ, एक इसका ये रहा, 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 7 इसके हैं। देखिए 7 इसके हैं क्लोरीन के और 7 इसके हैं। तो इन दोनों के देखें क्या हुआ, क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन एक इसका और इनके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर के रूप में उपस्थित हैं। ये लीजिए, देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन आपको पता है इसका है और दूसरा इसका है। तो मैं दोनों को यहाँ पर रख लूँ, दोनों को, इसका भी यहाँ पर रख लिया और इसका भी यहाँ पर रख लिया। तो क्या हो जाएगा देख लें जरा, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया Cl इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे वाले Cl का, और फाइनली हो गया Cl2। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये वाला जो है इसको बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसने भी इससे ले लिया। तो ऐसे यहाँ पर हुआ है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने इसको दिया। क्योंकि प्रत्येक परमाणु को अपने कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन जिसकी कक्षा में पूरे हो जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इनके बीच में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग आती है और वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से बनती है। किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से। और ये इस प्रकार से किसी प्रकार का अणु बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और इसके और एग्जाम्पल देख लें जरा, स्क्रीनशॉट ले लें जरा इसका आप। प्यारे बच्चों देखें अब जरा, यदि सपोज करें मैं CH4 कह दूं तो CH4 में आप समझ सकते हैं कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4। ये लीजिए। तो जब ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन से आपको बता, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है। तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है इससे जुड़े, 4 हाइड्रोजन है जुड़े हुए। तो चारों तरफ आप ऐसे इसको लगा दो। ये लीजिए, क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, जिससे कि पता लग जाए कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा ये आपका, और ये इन सारों से लेता हुआ और ये भी इस तरीके से। तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कार्बन ने इन हाइड्रोजनों से इस प्रकार से क्या बना ली है, बॉन्डिंग बना ली है। देख लें प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं सहसंयोजी बंध को दर्शाते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक जितने भी होंगे सारे के सारे क्या हैं, वो सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए होते हैं। अगला वाला बॉन्ड क्या है उसको भी देखें आप जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो प्यारे बच्चों ये है आपका तीसरा बॉन्ड, जिसको बोलते हैं उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध, ये उपसह संयोजी बंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है और ये आपका 12th में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। देखिए जरा, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, दान होता है। तो हम लिखेंगे वहां पर वह बंध या ऐसे लिखेंगे जब किसी अणु या, इसको लिखेंगे अणु या यौगिक में
इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म को बोलते हैं पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का, इलेक्ट्रॉन पेयर का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का आदान और दूसरा प्रदान होता है, उससे बने बंध को इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे, उपसंयोजी, उपसंयोजी बंध कहते हैं, उपसंयोजी बंध कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसमें ये कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के बीच में, किसके, दो, अर्थात करके मैं लिख दूं यहाँ पर, अर्थात दो परमाणु होंगे, दो परमाणु के मध्य, किसके, दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन पेयर का, किसका, इलेक्ट्रॉन पेयर का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान और प्रदान, आदान प्रदान से बने बंध को, बने बंध को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, उपसंयोजी बंध कहेंगे। ठीक है, तो देखें जरा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जब इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होगा तो उसको तीर के निशान से दर्शाएंगे, इससे तीर के निशान द्वारा क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, तीर के निशान द्वारा हम क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखें, इसका एग्जाम्पल देख लें किस तरीके से होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा NH4 में, NH4 में देना, देखें NH4 में क्या होगा, N आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर है, N में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर कक्षा में, तो ये लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया और इधर भी हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जरा, इसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाना है इसको इससे भी, तो ये क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही यहाँ से दान होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये चार्ज इधर आ जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा N पॉजिटिव और H, ये लीजिए H और ये आपका H। ठीक है, यहाँ पर तीर का निशान दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, उपसंयोजी होगी, उपसंयोजी बॉन्ड, तो इसको फाइनली हम लिख देंगे NH, इस तरीके से NH, ये लीजिए, मैं इसको चार्ज को बाहर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए आप इसको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा वाला जो बॉन्ड है प्यारे बच्चों, ये वाला, इस वाले बॉन्ड को हम कहने वाले हैं उपसंयोजी बंध। तो ऐसा जो बॉन्ड है, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, डोनेट होता है या दान होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उपसंयोजी बंध कहेंगे। जैसे BF3 और NH3, इसमें बिल्कुल यही काम होता। इसमें क्या होगा, जो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जरा, देखें जरा आगे, ये है आपका BF3 में देख लें जरा, ये हो जाएगा BF3 और ये हो जाएगा NH3। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि आपको पता है जो बोरॉन होता है इसकी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंसी होती है इसकी, 3 से 100 जुड़ गई है फ्लोरीन, लेकिन इसकी कक्षा पूरी नहीं हुई है, इसका ऑक्टेंट पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से डोनेट कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसंयोजी बंध यहाँ पर आ जाएगा, उपसंयोजी बंध यहाँ पर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो एक बार आपसे फिर से कहने की कोशिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों को पता लग सके।
और आप हमें कमेंट्स में बताएं जिस भी प्रकार का आपको कोई भी टॉपिक चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी वीडियो क्लिप बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको हर विषय पर, हर टॉपिक पर वीडियो हम डाल सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आज का आपको समझ में आया होगा। आने वाले समय में ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।